स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विकांशी शर्मा आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ द सेकंड फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन. Those factors were dosage form related factors which we have discussed in our last lecture. Okay, so let's continue with that. Okay, so when it comes to dosage form related factors, the first factor is the disintegration time. जब भी कोई टैबलेट या कैप्सूल या कोई भी डोजेज फॉर्म हम अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म, द फर्स्ट थिंग वी फेस इज इट्स डिसइंटीग्रेशन. सबसे पहले उसका डिसइंटीग्रेशन होता है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में आपका डिसइंटीग्रेशन इसलिए रखा गया है क्योंकि जब तक किसी ड्रग का डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा इट विल नॉट गो फॉर द डिसोल्यूशन. और डिसोल्यूशन हमारा एक रेट लिमिटिंग फैक्टर होता है फॉर द ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड इट्स बायोअवेलेबिलिटी. इफ इन केस जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है आपका वो बहुत ज़्यादा कम है तो आपकी जो डोज है वो थ्रेशहोल्ड लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन नहीं बना पाएगी. सो देयर विल बी नो यूज अगर आपका डोजेज फॉर्म का डिसइंटीग्रेशन टाइम बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड है. सो द फर्स्ट फैक्टर इज डिसइंटीग्रेशन टाइम. द सेकेंड फैक्टर इज द डिसोल्यूशन. जब बात करते हैं हम डिसोल्यूशन की तो हर एक चीज आकर डिसोल्यूशन पे रुक जाती है. इवन द डिसइंटीग्रेशन टाइम लीड्स फॉर टू द डिसोल्यूशन. तो डिसोल्यूशन को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करेंगी, इन्हें फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज what kind of manufacturing process you are using for the dosage form formulation. जो भी आपका डोजेज फॉर्म आप बना रहे हैं उसके लिए आपने क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑप्ट किया है, ये पहली चीज है. एंड सेकंड वन इज व्हाट काइंड ऑफ एक्सिपिएंट्स यू आर यूजिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ dosage form. So the second factor for the dosage form related factors for which will affect the absorption is what kind of manufacturing process you are opting. When it comes to manufacturing process, तो जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी ड्रग की उसके अंदर हमें अलग अलग मेथड्स यूज करने होते हैं. लाइक व्हाट काइंड ऑफ मेथड ऑफ ग्रेन्युलेशन यू आर ऑप्टिंग, what is the force of compression you are using, and in case of capsules किस तरीके से आप उनकी पैकिंग कर रहे हैं. तो हम ये तीनों चीजें पढ़ेंगे इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. द फर्स्ट वन आपका आ जाता है व्हाट काइंड ऑफ ग्रेन्युलेशन मेथड यू आर यूजिंग. ग्रेन्युलेशन बेसिकली दो तीन तरीके का होता है. वेट ग्रेन्युलेशन, डायरेक्ट ड्राई ग्रेन्युलेशन एंड डायरेक्ट कंप्रेशन. तो ये जो तीनों तरीके की ग्रेन्युलेशन मेथड है आपने इनमें से कौन सा मेथड ऑप्ट किया है ये अफेक्ट करेगा आपके डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज को. जब बात की जाती है आपके वेट ग्रेन्युलेशन की, वेट ग्रेन्युलेशन ऑलवेज लीड फॉर द बेटर डिसोल्यूशन. वेट ग्रेन्युलेशन आप जब भी यूज करेंगे उस केस में डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं, ड्रग बहुत जल्दी आपकी डिसॉल्व हो जाएगी. दैट्स अ गुड थिंग, बट इट हैज सम डिसएडवांटेजेस एज वेल. कैसे डिसएडवांटेजेस कि जब भी आपने वेट ग्रेन्युलेशन किया तो आपने उसके अंदर एक लिक्विड ऐड किया, वाटर ऐड किया. वाटर ऐड करते टाइम वाटर में गेट एंट्रैप्ड एंड इट विल फॉर्म द क्रिस्टल्स. अगर वो क्रिस्टल्स बना लेता है इन दैट केस जो आपकी ड्रग है वो पूरी की पूरी खराब हो जाएगी. ठीक है, और आपकी ड्रग का डिसोल्यूशन अच्छा नहीं रहेगा. व्हेन इट कम्स टू सेकंड थिंग, अगर उसने ठीक है क्रिस्टलाइजेशन नहीं भी किया तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि हो सकता है वो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोलिसिस कर ले. तो ड्रग में अंडरगो हाइड्रोलिसिस. ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ड्रग अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देगी और वो हमारे किसी यूज की नहीं रहेगी. एंड द थर्ड प्रॉब्लम विद दिस मेथड इज कि जिस वक्त हम लोग वेट ग्रेन्युलेशन के लिए जो वेरियस स्टेप्स के थ्रू जाते हैं तो हमने उसके अंदर लिक्विड ऐड किया, उसे वेट किया, उसके ग्रैन्यूल्स बनाए, बट एट लास्ट स्टेप अगर हम उसे ड्राई कर रहे हैं तो इट विल रिक्वायर हीट. और उस केस में जो आपकी थर्मोबायल ड्रग्स हैं वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. तो इसके अंदर पहली प्रॉब्लम आपके साथ में आ जाती है क्रिस्टलाइजेशन. सेकेंड वन इज हाइड्रोलिसिस एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज थर्मोबायल के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है. So these are the various points you must remember regarding the wet granulation. When it comes to direct compression, जब direct compression की बात करते हैं तो वो wet granulation से इन सारी चीज़ों में बेहतर है. तो इसीलिए direct compression को हम यूज़ कर सकते हैं for the dosage form formulation. अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डायरेक्ट कंप्रेशन यूज़ किया है तो ये हमारे लिए अच्छा है क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा आपको बेटर डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है. सो यू कैन गो फॉर direct compression. It will also give the better dissolution properties.
इसके अलावा जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो हमें और भी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, लाइक आपका जो वेट ग्रेन्युलेशन और ड्राई ग्रेन्युलेशन है, जो आपकी ग्रेन्युलेशन मेथड्स हैं, इसके अलावा आपकी दूसरी चीज़ आ जाती है कंप्रेशन, कि आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पे जो कंप्रेशन फोर्स लगाई है वो किस तरीके से अफेक्ट करेगी। सो ड्यूरिंग कंप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर अ फ्यू पॉइंट्स, कि जब भी हम किसी भी डोजेज फॉर्म को कंप्रेस करते हैं, देन ड्यूरिंग द कंप्रेशन हमें एक चाहिए होता है एक डाई और एक पंच। तो जब भी आप उसके अंदर पाउडर फिल करेंगे, पाउडर फिल करने के बाद में यू हैव टू अप्लाई दी कंप्रेशन फोर्स। कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करने पे जो इसका वॉल्यूम है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। वॉल्यूम रिडक्शन क्यों हुआ? वॉल्यूम रिडक्शन इसलिए हुआ क्योंकि जो आपके पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो पोरोसिटी थी, उनके बीच में जो वॉइड वॉल्यूम था वो कम होता चला गया। द पार्टिकल्स स्टार्ट रिमूविंग दी वॉइड स्पेस, वॉइड स्पेस उसने रिमूव करना शुरू कर दिया, तो पैकिंग जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। इसके दो इफेक्ट हमारे पास में आएंगे। पहला तो ये कि जब हम लोगों ने कंप्रेशन फोर्स बहुत ज़्यादा हाई अप्लाई किया तो व्हाट विल हैपन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाई कंप्रेशन एंड लो कंप्रेशन। जब आपने हाई कंप्रेशन फोर्स लगाया, इन दैट केस जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो कैपिलरी इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहेगा, जिससे कि आपका जो भी आपका लिक्विड है, जो भी आपका मीडियम है वो इसके अंदर मूव कर सके, और मूव पेनिट्रेट नहीं करेगा तो उस कंडीशन में डिसोल्यूशन को ये अफेक्ट करेंगे। वाइल इन केस ऑफ लो कंप्रेशन के केस में क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ गुड कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की वजह से जो आपका लिक्विड है, जो आपका मीडिया है, डिसोल्यूशन मीडिया, वो इजीली कैपिलरी एक्शन शो करते हुए इन कैपिलरीज के बीच में पेनिट्रेट करेगा एंड इट विल गो फॉर बेटर डिसोल्यूशन। सो हाई कंप्रेशन में लीड्स टू reduced dissolution, but in other case, on the other hand, it is also helpful in increasing the dissolution rate. ये डिसोल्यूशन रेट को बढ़ा भी सकती है। कैसे बढ़ा सकती है कि जब आप हाई कंप्रेशन अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में देयर आर पॉसिबिलिटीज कि जो आपके पार्टिकल्स हैं उनमें क्रैक प्रोड्यूस हो जाएं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज क्रैक्स की प्रेजेंस की वजह से जो भी आपका लिक्विड मीडिया है उसे पेनिट्रेट करने के लिए एरिया भी अवेलेबल होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। बेटर सरफेस एरिया दैट मीन्स बेटर एक्सपोजर टू द डिसोल्यूशन मीडियम। डिसोल्यूशन मीडियम से ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो पार्टिकल्स बहुत जल्दी आप लोगों के डिसॉल्व हो जाएंगे। वाइल इन केस ऑफ लो कंप्रेशन कहीं पे भी आपका पार्टिकल साइज रिड्यूस नहीं हो सकता, बिकॉज वी डू नॉट हैव सच काइंड ऑफ फोर्स। और जब पार्टिकल साइज रिड्यूस नहीं होगा, उसके अंदर कोई क्रैक्स नहीं होंगे, तो वो सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं करेगा। सो इट विल definitely going to reduce the surface area and reduce the dissolution rate. Our third point to remember is method of similarly to compression, there is one more thing, the packing of content. जो आपका कंटेंट है उसकी पैकिंग कैसे हो रही है, thus compression is in case of tablets. Similarly जब आपके पैकिंग ऑफ कंटेंट की बात है तो हम बात कर रहे हैं कैप्सूल्स की। सो इन केस ऑफ पैकिंग ऑफ कंटेंट्स यू मस्ट रिमेंबर कि अगर हम लोगों ने कैप्सूल के अंदर बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ में अपने प्रोडक्ट को फिल किया है, उसके पास में ज़्यादा फोर्स लगाई है, जो कंटेंट है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा लिया है, इन दैट केस हमारे पास में दो कंडीशंस आ जाती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज कि जो आपकी कैप्सूल होगी उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंटेंट होने की वजह से जैसे ही वो आपके डिसोल्यूशन मीडिया के कांटेक्ट में आएगी, द डिसोल्यूशन मीडिया विल एंटर इन दिस कैप्सूल एंड इट विल बर्स्ट। ये जो आपकी कैप्सूल होगी ये बर्स्ट हो जाएगी, और बर्स्ट होने के बाद में जो आपके पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल के आ जाएंगे। इन द सेकेंड केस अगर आप बात करें इसी की पैकिंग ऑफ कंटेंट्स की, तो इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आपने इसकी पैकिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की है, आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पास पार्टिकल्स को रहने के लिए मजबूर कर दिया है, पैकिंग ऑफ कंटेंट इज सो मच स्ट्रॉन्गर, इन दैट केस इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो अलाउ नहीं करेंगे डिसोल्यूशन मीडिया को पेनिट्रेट करने के लिए।
जब पेनिट्रेट नहीं करेगा, इन दैट केस द प्रोडक्ट विल टेक लॉन्गर टाइम फॉर द डिसोल्यूशन। सो इससे हमें ये पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चाहे आप कंप्रेशन लें चाहे आप पैकिंग लें, ये दोनों एक ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं जिन्हें आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, दैट दे विल आइदर गोइंग टू increase the dissolution rate or going to decrease the dissolution rate. Okay, so these are the manufacturing processes you must kept in mind, जिसकी वजह से absorption rate पे इफेक्ट पड़ता है।